गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने बात की थी बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का, टॉपिक लिया था इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में हमने डिफाइन कर लिया था, दोनों में डिफरेंस देख लिया था। हम आज बात करेंगे सबसे पहले लोकोमोशन टॉपिक की। लोकोमोशन को बोला जाता है गमन। तो बात करेंगे जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, अकशेरुकी जीव होते हैं, उनके अंदर गमन की क्रिया पाई जाती है। तो गमन की बात करेंगे एक स्थान से किसी भी जीव के द्वारा। इन्वर्टिब्रेट्स में हमने बात की थी, ये एक तो सिसाइल नहीं होते हैं, ये फ्री लिविंग एनिमल होते हैं और एक्वेटिक एनिमल होते हैं। एक्वेटिक का मीन हम जलीय बोल सकते हैं और मुक्त जीवी होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोकोमोशन की। तो लोकोमोशन में गमन की जो स्थिति होती है, किसी भी जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना गमन कहलाएगा। लेकिन साथ में हम एक और वर्ड की बात करेंगे, मोशन की। तो मोशन वर्ड में हम बात करेंगे मोशन यानी गति। तो लोकोमोशन में देखा जाता है गमन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और वही बात होती है गति में, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी जीव का जाना। तो इसमें क्या होता है, दोनों की कंडीशन में एक स्थिति आती है कि इनमें शरीर यानी कि अपनी स्थिति के अंदर चेंजेस आ जाना, यानी गमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन में होगा, वही गति के अंदर भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर होगा, लेकिन इनमें स्थिति में परिवर्तन आ जाएगा। तो स्थिति का मेनली रोल होता है स्थिति में परिवर्तन आ जाना, ये क्या कहलाएगा, लोकोमोशन कहलाएगा, जो जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। हम बात करेंगे इन्वर्टिब्रेट्स में प्रोटोजोआ जो एनिमल्स होते हैं, उनमें राइजोपोडा वर्ग के सदस्य और सीलिएटा वर्ग के सदस्य, इनकी बात करेंगे सबसे पहले कि जो प्रोटोजोआ संघ के अंदर राइजोपोडा वर्ग का जो सदस्य होता है, उनमें सबसे पहले अमीबा। अमीबा के अंदर अमीबा की जो स्ट्रक्चर होती है वो एनिमिक आकार की होती है। इनमें जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, लोकोमोशन में हमने बात की एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, लेकिन उसमें एक ऑर्गन तो मेनली होगा। तो ऑर्गन होने के लिए इसमें हम बात करेंगे सूडोपोडिया। सूडोपोडिया इसमें प्रेजेंट होंगे। तो सूडोपोडिया के द्वारा अमीबा लोकोमोशन करता है। इसमें क्या होगा कि जो अमीबा होता है उसकी बॉडी के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस फ्लूइड के अंदर हम दो बात करेंगे, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म की। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म के द्वारा एक प्रेशर लगाया जाता है जिसके दौरान इसकी बॉडी का कोई भी यानी कि बॉडी के ऊपर यहाँ पर प्लाज्मा लेमा प्रेजेंट होती है। ये प्लाज्मा लेमा मूवमेंट करने लगेगी, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होता है और इसमें एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। एक्टो बाहर की तरफ होता है और एंडो अंदर की तरफ होता है। तो ये दोनों के दोनों जो प्लाज्म होते हैं ये प्रेशर डालेंगे जिससे इसकी प्लाज्मा लेमा बाहर की तरफ ग्रोथ करती है, तो जिसे बोला जाएगा सूडोपोडिया। तो अमीबा में सूडोपोडिया के द्वारा लोकोमोशन पाया जाता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे हम पैरामीशियम के अंदर। पैरामीशियम, तो पैरामीशियम जो प्रोटोजोआ एनिमल होता है, इसके मेंबर की बात करें, प्रोटोजोआ में वर्ग आता है सीलिएटा। तो सीलिएटा में दो आते हैं, एक तो युग्लिना और एक पैरामीशियम प्रेजेंट होता है। तो पैरामीशियम की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाते हैं। इन छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही हमने नाम दे दिया सीलिया। तो सीलिया पूरी बॉडी स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही जो प्रोटोजोआ संघ है उसका ही एनिमल होता है युग्लिना। युग्लिना में भी बॉडी के ऊपर एक लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है। ये लोकोमोटरी ऑर्गन भी मोशन को शो करेगा, लोकोमोशन को शो करेगा। हम बात करेंगे मोशन की। मोशन में तो स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर बात करेंगे जो युग्लिना होता है, युग्लिना के अंदर एक लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है जिसे बोला जाता है फ्लैजिला। फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होता है। तो पैरामीशियम के अंदर तो हमने बात कर दी सीलिया की, और युग्लिना में हमने बात की है फ्लैजिला की। ये दोनों के दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, लेकिन बॉडी की स्ट्रक्चर के ऊपर कंप्लीटली छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे। तो इनमें दोनों में डिफरेंस होता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, पक्षमाभ और कशाभ में अंतर। तो पक्षमाभ और कशाभ की स्थिति देखें, पैरामीशियम में पूरी बॉडी स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होते हैं, तो कंप्लीटली प्रेजेंट होते हैं ये। तो सीलिया कंप्लीटली बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं, बॉडी पर प्रेजेंट। अब बात करेंगे कि जो इनकी स्ट्रक्चर होती है ये यानी कि आकार में ये कैसे होते हैं, छोटे स्मॉल होते हैं ये। अब बात करेंगे कि कशाभ के अंदर, कशाभ आकार में बड़े होते हैं, आकार में कशाभ बड़े होते हैं। इनकी संख्या 1 या 2 होती है जो एक पोलर एंड पे कंप्लीट होती है। या तो हम बात करेंगे जो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे प्रेजेंट होगा या लास्ट एंड पे प्रेजेंट होगा। तो इन दोनों पर यानी कि इनकी संख्या या तो 1 या 2, जबकि यहाँ पर बात करेंगे ये तो छोटे होते हैं लेकिन इनकी संख्या अधिक होती है। तो नंबर में ये होते हैं अधिक।
संख्या में ये अधिक होते हैं। अब बात करेंगे जो सीलिया होता है, तो सीलिया जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में पैरामीशियम आएगा तो इनमें दो प्रकार के मोशन कंप्लीट होते हैं। तो सीलिया के अंदर तो कंप्लीट होता है दोलन, जो घड़ी का पेंडुलम होता है उसके अंदर दोलन के समान गति पाई जाती है। वैसे ही जो सीलिया होते हैं ये भी आकृति में छोटे होते हैं और घड़ी के पेंडुलम के समान मोशन को शो करते हैं। वैसे ही बात करेंगे कि युग्लिना में, तो युग्लिना में प्रेजेंट होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला जो मूवमेंट करेगा, एक तनी हुई रस्सी की डोरी होती है, उधर एक तरफ से तनाव टेंशन देने के बाद में उसमें मूव होता है तरंगीय प्रकार का। तो तरंगीय प्रकार का जो मोशन शो करता है वो युग्लिना करता है। तो युग्लिना के अंदर तरंगीय प्रकार का मोशन पाया जाता है, तरंगीय प्रकार का मोशन प्रेजेंट होता है युग्लिना में। वैसे ही बात करें इनकी संख्या अधिक हो गई, आकार में ये छोटे होते हैं, वैसे ये इनकी संख्या 1 या 2 होगी, मोशन ये शो करेगा तरंगीय प्रकार का। अब बात करेंगे जो सीलिया होता है और यानी युग्लिना के अंदर जो फ्लैजिला होता है, इनमें 2 प्रकार के स्ट्रोक पाए जाते हैं। जैसे ही वाटर के ये कांटेक्ट में आते हैं तो इनकी बॉडी मूवमेंट करेगी, उसके दौरान जल की सतह, जल के कांटेक्ट में आने के बाद में ये 2 प्रकार के स्ट्रोक कंप्लीट करते हैं। एक तो होता है इफेक्टिव स्ट्रोक, इफेक्टिव स्ट्रोक, सेकंड होता है रिकवरी स्ट्रोक कंप्लीट करता है। जैसे बात करें वाटर के अंदर पैरामीशियम मूव करेगा तो इस पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे सीलिया पाए जाएंगे। जिस दिशा की तरफ ये गति करेगा उधर उस दिशा की ओर यहाँ पर जो सीलिया होंगे 2 प्रकार के स्ट्रोक कंप्लीट करेंगे। इफेक्टिव स्ट्रोक शो करेंगे जिसके दौरान इसकी बॉडी जो आगे की तरफ मूव कर जाएगी और पीछे की तरफ ये वाटर को धकेल देंगे। जैसे एक नाविक होता है जो पतवार की सहायता से पानी को पीछे धकेलता है और उसकी नाव आगे की तरफ मूव करती है, वैसे ही पैरामीशियम की जो बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं छोटे हेयर या सीलिया जो प्रेजेंट होंगे वो भी 2 प्रकार के स्ट्रोक कंप्लीट करेंगे। इफेक्टिव स्ट्रोक के अंदर ये पीछे की तरफ वाटर को धकेलेंगे जिसके दौरान बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी। वैसे ही रिकवरी स्ट्रोक पे अपनी ये पुनः स्थिति में आने लगते हैं। इसमें मेनली करेक्टर होता है इफेक्टिव स्ट्रोक के दौरान जो सीलिया होते हैं ये सीलिया दृढ़ होते हैं और पानी के बहाव को पीछे की तरफ फेंकते हैं, वैसे प्रतिरोध नगण्य होने की वजह से। अब बात करेंगे दूसरा जो रिकवरी स्ट्रोक होता है, तो रिकवरी स्ट्रोक के अंदर ये जो सीलिया होते हैं ये सीलिया ढीले हो जाते हैं जिसके दौरान ये वाटर को पीछे की तरफ धकेलते नहीं है, जिससे बॉडी मूव नहीं करती है, अपनी पुनः स्थिति में आने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 प्रकार के स्ट्रोक कंप्लीट करता है पैरामीशियम। वही बात होती है सेम एज इट इज, यही कंडीशन को शो करता है हमारा युग्लिना में भी जो फ्लैजिला होता है ये फ्लैजिला भी 2 प्रकार के स्ट्रोक कंप्लीट करता है। युग्लिना में जो फ्लैजिला होता है इसमें तरंगीय मूवमेंट के दौरान ये 2 प्रकार के स्ट्रोक, इफेक्टिव स्ट्रोक वही होगा जिस तरफ वाटर में इसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है उसके दौरान यानी फ्लैजिला का भी मूवमेंट वही होगा। इसमें फर्स्ट स्टेज में जो इफेक्टिव होगा इसमें ये दृढ़ होते हैं और पानी के बहाव को पीछे की तरफ फेंकते हैं जिससे इनकी जो गति होती है वो भी तेजी से गति होने लगती है, तो इसे बोला जाएगा इफेक्टिव। सेकंड पॉइंट कंप्लीट होता है रिकवरी स्ट्रोक के अंदर जो फ्लैजिल होता है वो मूवमेंट करता है जिसके दौरान इसमें गति धीरे होने लगती है और ये ढीले हो जाते हैं जिससे पानी के बहाव को पीछे की तरफ नहीं फेंकने की वजह से इसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होता, यानी अपनी पुनः स्थिति में आ जाते हैं। तो ये बात हुई कि लोकोमोटरी ऑर्गन हो गए, पैरामीशियम के अंदर सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन हो गया, युग्लिना में फ्लैजिला लोकोमोटरी ऑर्गन हो गया, अमीबा में स्यूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन हो गया। हम बात करते हैं यही एक जो फ्री लिविंग स्टारफिश होती है, स्टारफिश में भी लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है जिसे बोला जाता है ट्यूबफिट। और स्टारफिश के अंदर एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम की कंप्लीटली हेल्प होती है लोकोमोशन में, तो लोकोमोशन में भी स्टारफिश कंप्लीटली हेल्प करता है। स्टारफिश की हम बात करें, स्टारफिश में 5 भुजाएं प्रेजेंट होगी, 5 भुजाओं में एक सिस्टम कंप्लीट करता है जिसके सेंट्रल पॉइंट में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल पॉइंट में प्रेजेंट होगी इसमें रिंग कैनाल। तो रिंग कैनाल के 5 तरफ 5 आर्म्स प्रेजेंट होगी, तो 5 आर्म्स में 5 आर्म्स के एकांतरित
रेखांकित रूप में प्रेजेंट होते हैं, टू फीट प्रेजेंट होते हैं। इन टू फीट की बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।